Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at your home. So today in this video, I am going to explain you the answers of exercise E, that is the long question answers. And this is chapter number 6, materials and solutions. So let's start with question number 1. Question number 1 is differentiate between solute, solvent and solutions. सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में आपको डिफरेंस बताना है एंड गिव एग्जाम्पल्स, साथ में एग्जाम्पल्स देने हैं. सो फर्स्ट इज solute. What is solute? Solute is a substance that dissolves. Substance जो dissolve होता है उसको solute कहते हैं. And the solvent is a substance in which a solute is dissolved. और जिसमें solute dissolve हो रहा है वो substance solvent होता है. And together solute and solvent form a solution. So for example, if we talk about sugar and milk, when sugar is added to the milk, then we get a sweet milk. जो मिल्क होता है वो शुगर जब उसमें ऐड करते हैं तो वो मीठा हो जाता है, तो स्वीट मिल्क मिलता है. तो हेयर क्या चीज़ डिज़ोल्व हो रही है? शुगर इज़ डिज़ोल्विंग, सो शुगर इज़ सॉल्यूट. किस में डिज़ोल्व हो रही है? मिल्क में डिज़ोल्व हो रही है, सो मिल्क इज़ अ सॉल्वेंट, sugar is solute, milk is solvent, and then we get a sweet milk which is the solution. जो हमें sweet milk मिल रहा है, that is the solution we are getting. Question number 2 is what happens when crystals of potassium permanganate are mixed into water? पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स जो कि रेड कलर के होते हैं उसको जब वाटर में ऐड किया जाता है तो क्या होता है? सो द आंसर इज व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट आर मिक्स्ड इनटू वाटर दे गिव अ यूनिफॉर्म pink color to the solution. As you can see in this pic, here in first test tube these crystals of potassium permanganate are added, and you can see after some time these are the 4 test tubes which is taken, the pic of these test tubes are taken after some time. कुछ देर बाद क्या होता है, सॉल्यूशन जो है वो धीरे धीरे डार्क होने लगता है. क्यों डार्क होने लगता है? क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं टाइनी टाइनी पार्टिकल्स में और दे यूनिफॉर्मली स्प्रेड इनटू द सॉल्यूशन. पूरे सॉल्यूशन में वो यूनिफॉर्म स्प्रेड हो जाते हैं. एज यू कैन सी हेयर इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे सिर्फ क्रिस्टल्स नीचे ऐड किए हुए हैं, ऊपर वाटर है. सेकेंड में आप देखेंगे क्रिस्टल्स जो हैं पार्टिकल्स ब्रेक होने स्टार्ट हुए तो उसका कलर पिंक कलर जो है वो धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब में आने लगा. सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आप देखेंगे यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा डार्क पोर्शन है नीचे और ऊपर कलर स्प्रेड हो रहा है. एंड इन दिस फोर्थ टेस्ट ट्यूब वी गेट अ सॉल्यूशन ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ. यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का क्या मतलब है कि यहाँ पर पूरा ही सॉल्यूशन एक जैसे पिंक कलर का हो गया. ऐसा नहीं कि कहीं पे डार्क कलर है और कहीं पे लाइट कलर है. ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स है दे हैव ब्रोकन डाउन इनटू द टाइनी पार्टिकल्स एंड दे हैव स्प्रेड यूनिफॉर्मली. पूरे जो ये वाटर है पूरे उसमें धीरे धीरे ऐसे पार्टिकल्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गए हैं और पिंक कलर पूरे सॉल्यूशन में हो गया है. Now next we move to the question number 3. How will you separate sand and water? Sand and water को हम कैसे separate करेंगे? Explain. So we can separate sand and water by the process of filtration. Filtration के method से sand और water के solution को separate किया जाता है. So the mixture of sand and water is passed through the filter paper. As you can see here, this is in the first pic. This is the mixture of sand and water. Now we have placed a funnel and in this funnel filter paper is kept. फिल्टर पेपर को रखा गया है यहाँ पे एंड वी हैव पास दिस सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड इनटू थ्रू दिस फिल्टर पेपर. अब जब इस फिल्टर पेपर के थ्रू सॉल्यूशन को पास किया गया, द सैंड इज रिटेन्ड इन फिल्टर पेपर. यहाँ आप देख सकते हैं ये जो सैंड है ये फिल्टर पेपर में रह गई एंड द
water is passed through the filter paper and is collected in the beaker. जो clear water है वो filter paper से pass होके beaker में collect हो गया. So by using the method of filtration and by using this filter paper, we can separate the sand and water. Sand और water को हम filter paper की help से separate कर सकते हैं. Now question number 4 is explain the process of separating mud and water. अभी हमने यहाँ पे sand and water को separate किया है. Now we have to separate mud and water. Mud और water को हम कैसे separate करेंगे? So we can separate mud and water by using sedimentation and decantation. दो processes का हमें यहाँ use करना पड़ेगा. So see, mud and water can be separated by sedimentation and decantation. In this process, the liquid is left undisturbed for some time. यहाँ पर ये देखिए water containing mud है, water है जिसमें mud present है और उसको हमने कुछ देर के लिए ऐसे undisturbed without disturbing उसको छोड़ दिया है. तो you can see mud जो है वो नीचे settle down हो गई है और clear water ऊपर रह गया है. See, when the liquid is left undisturbed for some time, due to which the mud being heavier will settle down at the bottom and the upper clear liquid is then poured into another container without disturbing the mud. तो ये जो mud है heavy होने की वजह से, mud के जो particles हैं वो heavy होते हैं तो उसकी वजह से वो water में नीचे settle down हो गए और ऊपर जो clear water बचा है, then this is poured into another beaker and this process is known as decantation. यहाँ पर देखिए आप यहाँ black color का ये छोटा सा यहाँ देख रहे हैं जो नीचे mud है, ऊपर जो water था इसको दूसरे beaker में collect कर लिया गया and in this container we will get the clear water. So by using the process of sedimentation and decantation, we have separate mud and water. So these are the answers of exercise E, which is the long question answers. Now you have to draw these diagrams with these questions. जो भी आपको यहाँ डायग्राम दिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4 में, you have to draw this diagrams with the answers. जब भी आप इसके आंसर्स लिखेंगे एक्सरसाइज के, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने हैं as it is. You have to color it also. So I hope the answers are clear to you. So this is all for today's class. Thank you and have a very nice day.